नमस्कार। आज हम जानेंगे बिहार के बोध गया में हो रहा है आंदोलन के बारे में, क्योंकि वहाँ पे लगभग 20 दिन से बौद्धिस्टों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और इनका मांग है कि ब्राह्मण मुक्त बोध गया। इनका कहना है कि जैसे गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, और गया के जो पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो नदी थी उस नदी का नाम था निरंजना नदी पे ये नहाते थे, वहीं पे इनकी मोक्ष मिला और इन्हीं को वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति मिली। फिर जब वहाँ पे मंदिर बनाया गया, वो मंदिर अशोक के द्वारा बनाया गया, फिर उसका गुप्त काल में भी काम करवाया गया था। तो उस मंदिर जब बनाया गया, जो मठ बनाया गया, तो इनका कहना है जो बौद्धिस्ट है कि जो मठ है, मठ का उत्तराधिकार हमको होना चाहिए, यानी हमें होना चाहिए, ना कि पुरोहितों को। इनका कहना है कि जब अगर जैसे राम मंदिर है, राम मंदिर में पुजारी केवल पंडित हो सकता है, और इस्लाम का जो मंदिर है, यानी मुसलमानों का जो मंदिर है, उस मंदिर में भी केवल मुसलमान ही पुजारी हो सकता है। जैसे क्रिश्चियनिटी है तो उसमें केवल उसी वर्ग के लोग हो सकते हैं। फिर इसमें कहा गया कि जो सिख लोग हैं, गुरुद्वारा का जो उत्तराधिकारी है सिखों के हाथ में होता है। वैसे ही जो हमारा बौद्ध टेम्पल है, तो बौद्ध टेम्पल पे जो अधिकार होता है बौद्धिस्टों का होना चाहिए, ना कि पुरोहितों का। दूसरा इनके द्वारा कहा गया कि उसको उस जो पूरी व्यवस्था है, उस पूरी व्यवस्था जो मठ है, पूरे मठ को इन लोगों के द्वारा ब्राह्मणीकरण कर दिया गया। और बात सच्चाई भी है। जैसे गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध खुद भी पाखंडवाद का बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, यानी ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, पुरोहितवाद का विरोध करते हैं, और पुरोहितों के द्वारा भी गौतम बुद्ध का बहुत ज़्यादा विरोध होता है। जब जिंदा थे तो उन लोगों पर ये लोग पागल हाथी छोड़ते थे, मारने का नाना प्रकार का ट्राई यानी उपयोग करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। और जैसे गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध विज्ञान की बात करते हैं, यानी उनके जितना सिद्धांत है, जैसे वो कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, और संसार दुखों से भरा है, और यही एक कारण है कि इनका विचार पूरे दुनिया में फैल गया। तो गौतम बुद्ध हमेशा विज्ञानवाद और तर्क का बात करते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर हम रास्ते में आ रहे हैं, सबसे पहले हमको लात से मार के हटा दो, क्योंकि दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है, सब मतलब इनके बारे में ही कहा गया है। इसमें मेन उद्देश्य है, मेन इस पर चल रहा है कहना, जो बौद्धिस्ट है इनका कहना है कि हिंदू बहुत चालाक है। हिंदू इसलिए चालाक है क्योंकि हिंदुज़म मंदिर पे भी तो लोग कब्जा कर ही लिए, और जो हमारा जो मंदिर था बौद्धिस्टों का जो मंदिर, उस पर भी इन्हीं लोगों का कब्जा हो गया। और इनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि अच्छा, हिंदू लोगों के ऊपर हिंदू लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं, इसलिए बेवकूफ़ कहा जा रहा है कि जो अगर वहाँ पे पिंडदान किया जाता है, जैसे वो जब मंदिर है बौद्ध मठ है, तो बौद्ध मठ पे हिंदुज़म के कर्मकांड कैसे हो सकता है, और हिंदू लोग जाते हैं वहाँ पे पिंड दान करवाते हैं अपने पूर्वजों का। तो वहाँ के जो बौद्धिस्ट हैं उनको द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको मुक्ति ही लेना है, अगर स्वर्ग लेना है और पिंडदान ही करना है, तो तुम राम मंदिर में जाओ, रामेश्वरम में जाओ, और हिंदू के टेम्पल में जाओ, तुम बौद्ध के मंदिर में आके, और वहाँ पे तो पिंडदान कर रहे हो। और इन लोगों के द्वारा वहाँ पे शिवलिंग भी बैठा दिया गया है, मतलब एक हद होता है, उसको भी ये लोग पार कर दिए हैं, वहाँ पे मंदिर बैठा दिए हैं, और वहाँ पे पुरोहितवाद का कार्य किया जा रहा है। मेन विवाद जो चल रहा है बीटीए एक्ट पे चल रहा है। बीटीए एक्ट है एक, बीटीए एक्ट मेन विवाद का कारण यह है। बीटीए एक्ट 1949 में बनाया गया था, 49 में। ऐसा नहीं है कि यह आंदोलन अभी हो रहा है, ये कहना गलत है, क्योंकि जो बीटीए एक्ट बनाया गया था 1949 में, भी इसको भी समझेंगे। ये इस एक्ट में बनाया गया था कि उत्तराधिकार यानी जो चैरिटी होगी उसमें जो सदस्य होंगे, तो इसमें ये भी कहा गया कि 4 अन्य सदस्य होंगे, और इसी पे विवाद चल रहा है कि 4 क्या, सारे सदस्य हिंदू होना चाहिए। इन लोगों का मांग भी जायज़ है, सारे यानी 100% हमारा उत्तराधिकार होना चाहिए, और हमारे अनुसार से यहाँ पर संचालन होना चाहिए। यही कहना है। जैसे इन लोगों के द्वारा यही कहा गया था पहले उस बात में कि जैसे राम मंदिर है, जैसे राम मंदिर में कोई दूसरा वर्ग का लोग नहीं बन सकता है, वैसे बौद्धिज़्म में कैसे बन सकता है, और इस पर आंदोलन किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा इसका इतिहास। सन 2002 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। यूनेस्को में जब शामिल किया गया तो वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया गया सन 2002 में। अब इसका जो इतिहास शुरू होता है स्तूप का, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे पहले सारनाथ जाते हैं, सारनाथ में इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पे जब निरंजना नदी में नहाते हैं और यहीं पर रहते हैं, तो इनको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वहाँ पे सबसे पहले अशोक जाते हैं। अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति कराई जाती है। जैसे पहला कराया जाता है अजातशत्रु के समय में, और तीसरा कराया जाता है काला अशोक के समय में, और तीसरी कराई जाती है अशोक के समय में, क्योंकि अशोक का भी बहुत अलग विचित्र कहानी है। और बौद्ध धर्म को अगर विश्व स्तर पर कोई फैलाया है, तो ऐसा नहीं कि अशोक का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन इनका भी महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है, क्योंकि विश्व स्तर पर अगर कोई फैला है। क्योंकि अपने बेटा जो महेंद्र थे, इनका नाम महेंद्र नहीं है, क्योंकि जो इनके बेटा है महेंद्र के नाम पे भी विवाद चल रहा है, क्योंकि उस समय जो इनके बेटा थे महिंद इससे कुछ करके नाम था, क्योंकि पाली भाषा का प्रचलन था, ना कि संस्कृत में। और जो महेंद्र है, महेंद्र संस्कृत भाषा है कि ना कि पाली है। फिर अपने बेटा को भेजते हैं और गौतम बुद्ध वहाँ भी जाते हैं, वहाँ पे छोटा सा निर्माण कराया जाता है। फिर बाद में जब गुप्त काल आता है तो गुप्त काल में जो बौद्ध मठ है इसका व्यापक तौर पे इसका निर्माण कराया जाता है
और इसमें चलता है। फिर इनके द्वारा जो अशोक थे, अशोक का जब उत्तराधिकार बनता है तो अशोक के द्वारा 84,000 स्तूप बनाया जाता है। 84,000 और कहा जैसे अशोक जब बनवाए तो अशोक में कहा जाता है, जैसे इसमें एक और विवाद चलता है संस्कृत पे कि संस्कृत पुरानी भाषा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि दुनिया में यानी पूरे भारत में पढ़ी जाने वाली कोई अगर भाषा है तो है ब्राह्मी लिपि। और इससे ब्राह्मी लिपि से पहले कोई भारत की कोई पढ़ने वाली कोई भाषा का खोज होता ही नहीं है और कोई साक्ष्य भी नहीं मिलता है। और वहीं अशोक के द्वारा 84,000 स्तूप बनाए जाते हैं और स्तंभ भी बनाए जाते हैं, जिसमें एक और विवाद है, ये है कि इलाहाबाद जो कौशाम्बी का जो अभिलेख होता है और उसको लाया जाता है इलाहाबाद में, इस पर एक विवाद है कि जैसे वो है ह्वेनसांग एक लेखक हैं, अब चीन के जो यात्री थे उनके द्वारा एक किताब में लिखा जाता है कि जो इलाहाबाद के जो स्तूप है उसको कहीं से लाया नहीं गया था, वो अशोक के द्वारा वहीं बनाया गया था और उनके किताब में साक्ष्य मिलता है। तो इसमें ओवरलैपिंग कुछ देखा जाता है। फिर टोपरा में जो था, टोपरा वाले को दिल्ली लाया गया था, मेहरौली में जो लाल किला है यानी जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के साइड में इसको लगाया गया था। और ये स्तूप बनवाते हैं, जैसे इसमें है पहला लौरिया राज है और लौरिया नंदनगढ़ है, बिहार में 3 पाया जाता है। और इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण जैसे दिखा जाता है वो है शिलालेख। अशोक के द्वारा शिलालेख बनवाया जाता है जो दुनिया में कहा जाता है, यानी भारत के इतिहास में एक बनता है, उद्देश्य बनाया जाता है जिसको कहा जाता है पत्थर का लकीर, यानी अशोक के द्वारा एक शिलालेख बनवाया जाता है। और इस शिलालेख पे ये अपना संदेश लिखवाते हैं कि यानी अलग अलग संदेश लिखवाते हैं, पशुओं को मत मारो। और उस शिलालेख भी कई भाषाओं में लिखाया जाता है। और जो इनका शिलालेख है वो यानी एशिया क्या यूरोप तक इनका जो शिलालेख हो पाया जाता है। पूरे दुनिया में अशोक का कहानी अलग है। अशोक जैसा महान राजा पूरे दुनिया में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उतना विशाल काम करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो अशोक करके गया है उतना अभी भी कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि अशोक जो है महिलाओं को महिला शिक्षा, महिला महामात्र की नियुक्ति करता है, धर्म पे इसका बहुत बड़ा विचार है। और पशुओं के यानी दुनिया भारत में पहली बार पशु चिकित्सा की बात की जाती है, लोक कल्याण की बात की जाती है। अपने मतलब ये अधिकारी नियुक्त करता है और कहता है कि तुम हर साल जाके हर 5 साल पे 2 साल पे पता लगाओगे कौन इंसान खुश है कौन नहीं है। और इसके खुद घर में 3 धर्म को मानने वाले थे। जो इसके दादाजी थे यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे जैन धर्म मानते थे, वो मर जाते हैं। फिर जो इसके पिताजी थे वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे जिनका नाम था मोगली 35 गोसाल। तो ये खुद भी धार्मिक रूप से सहिष्णु था। और अशोक इतना क्रूर था, बाद में अशोक इतना अच्छा बना कि दुनिया में इसका एग्जाम्पल दिया जाता है। और बौद्धिज्म का और भारत के इतिहास में इतना बड़ा साम्राज्य यानी साम्राज्यवादी राजा पैदा नहीं हुआ, लेकिन इसका लोग नाम नहीं लेते क्योंकि एक निम्न स्तर से आता है और इसका मजाक बनाया जाता है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे कल।